जय श्री राधा कृष्ण। मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और आज जिस त्यौहार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस त्यौहार का नाम है श्री राधा अष्टमी। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, वैसे ही राधा जन्माष्टमी होती है। भगवान कृष्ण का जन्म भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ और श्री राधा जी का जन्म भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ। शुक्ल पक्ष की अष्टमी इस बार 4 सितंबर को पड़ रही है। इस दिन श्री राधा जी का पूजन होता है और जो लोग राधा जी का पूजन करते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं, श्री राधा के दर्शन करते हैं, उन्हें कृष्ण की प्रीति, कृष्ण का प्रेम और कृष्ण की कृपा अनायास बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। राधा जी हैं कौन, बार बार प्रश्न उठता है, राधा हैं कौन। एक बार गुरुदेव कथा सुना रहे थे तो कथा में उन्होंने कहा कि सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से नारायण से कहा कि प्रभु, हम आपकी निजता जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने सारे कार्य करते हैं, दुष्टों का वध करते हैं और 100 प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आपको थकावट नहीं होती और इतनी लीलाएं करते हैं। ये कृपा आती कहाँ से आपके पास, ये ताकत आती कहाँ से, ये यौवन आपके पास आता कहाँ से? आप हमें वो बताइए ना जहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, बहुत गूढ़ बातें हैं, उनको छुपा ही रहने दीजिए, प्रकट मत करवाइए। देवताओं ने कहा, ना प्रभु, हम तो आपके बालक हैं, हम आपकी संतान हैं और हमारे और आपके बीच में क्या प्रकट और क्या प्रकट, हम तो आपके पुत्र हैं और पिता क्या अपने पुत्रों से कुछ चीज़ छुपाता है क्या? हमें बताइए ना कि वो कौन सी कृपा है, वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण आप ये सब प्रकार के कार्य निर्विघ्नतापूर्वक बिना थके हुए करते रहते हैं। तो भगवान आह्लादित होने लगे, भगवान की आंखें बंद हो गई, भगवान ध्यान में चले गए और जब भगवान ध्यान पे चले गए, मुस्कुराने लगे, तो अचानक भगवान के शरीर से रोम रोम से प्रकाश निकलने लगा, रोम रोम से प्रकाश निकलने लगा और वो रोम रोम का प्रकाश निकलते हुए एक जगह इकट्ठा हो गया और इकट्ठा हुआ तो उसमें हाथ, पैर, नाक, कान, चिबुक, ओठ सब कुछ निकल आया, सब कुछ। और वो प्रकट जो चित्र था वो एक कन्या के रूप में प्रकट हो गया। बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी दिव्य कन्या थी। देवता उसकी ओर देख नहीं पा रहे थे, इतना तेज था उसमें, लेकिन प्रसन्न थे। तो देवताओं ने कहा, प्रभु, हमने आपसे कुछ पूछा था कि हमें आप निजता बताइए, अपने बारे में बताइए कि वो कृपा आती कहाँ से, और आपने इस देवी को प्रकट कर दिया। तो भगवान ने कहा, ये जो देवी है ना, यही मेरे अंदर छुपी रहती है, जो शक्ति है ना, यही मेरे अंदर छुपी रहती है, जो कन्या दिख रही है ना, यही मेरे रोम रोम में समाई रहती है और इसी रोम रोम के प्रभाव के कारण मैं संसार के रोम रोम में समाया हूँ। मुझे पालन करता कहा जाता है और वो पालन करने की क्षमता मुझे कहाँ से प्राप्त होती है? इन्हीं से मिलती है। तो भगवान से देवताओं ने कहा, फिर तो प्रभु इनका कोई ना कोई सुंदर सा नाम होगा। हाँ बिल्कुल, नाम है, सुंदर नाम है, क्यों नहीं है, बहुत सुंदर नाम है। तो देवताओं ने कहा, प्रभु इनका नाम तो बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इनका नाम है श्री राधा। नाम क्या है? राधा, राधा नाम है इनका। तो देवताओं ने कहा, प्रभु आपने बहुत कृपा की और आपने अपने बारे में बताया, सारी जानकारी दे दी, और अब आप ऐसा करिए ना, इनको अपने अंदर फिर समाहित कर लीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, ऐसा है कि अभी तक ही अप्रकट थी, तो मेरे अंदर समाहित थी, लेकिन अब ये प्रकट हो गई हैं, अब ये आपके सामने आ गई हैं, अब आप इनके बारे में जान गए हैं, इसलिए ये तो बात अब सबको पता चल गई और सबको पता भी तो चलनी चाहिए कि आखिर नारायण वो कौन सी शक्ति है जिसके बलबूते पर सब कुछ काम करते हैं। तो फिर देवताओं ने कहा, अब प्रभु इनका क्या करेंगे, इनको वामांग में बैठा लेंगे? बोले नहीं नहीं, ये तो हमारी अंश हैं, इनको वामांग में नहीं बैठा लेंगे, अब ये धरती पर जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी प्रभु? अब ये जाएंगी मथुरा के निकट बरसाने की धरती पर और वहाँ के रोम रोम में मिल जाएंगी, वहाँ की मिट्टी पे मिल जाएंगी और यही वहाँ पर राधा के रूप में वृषभांजु की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और इनका नाम होगा राधा। और कलयुग में
कृष्ण लोग कम कहेंगे, राधा राधा ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि यही सब कुछ है। हम तो इनके बस पीछे पीछे रहेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भले ही ना कहता हो, लेकिन राधे राधे अवश्य कहता होगा। आप सबको पुनः राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें, राधे राधे। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।